नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। और हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर फ्राइडे वाले दिन एक अच्छा अपसाइड मोमेंट देखा निफ्टी में। बट ये अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर नहीं जा पाया। इनफैक्ट 19,800 अभी एक इम्पोर्टेंट लेवल बन के आ रहा है। ओके, तो 19,800 के ऊपर अब निफ्टी जाएगा आने वाले सेशन में। तो इसके अंदर वापस से हम एक अपसाइड का रुझान बनाएंगे। और खासकर अभी जो हम मार्केट देख रहे हैं और स्पेशली जो थर्सडे के दिन का फॉल था उसके बारे में आइडिया लगा कि ड्यू टू दी आरबीआई चेंज इन दी रेगुलेशन, ठीक है, लैंडिंग के अंदर एक रेगुलेशन चेंज हुआ था। ओके, उस वजह से बैंकिंग के अंदर एक फॉल देखने मिला। तो दोस्तों ये न्यूज़ बेस्ड फॉल था। और थर्सडे जो लग रहा था कि ये एक्सपायरी की वजह से मार्केट एंड में नीचे आया था निफ्टी, बैंक निफ्टी, वो एक्चुअली वो न्यूज़ को डिस्काउंट कर रहे थे स्मार्ट प्लेयर जिनको आइडिया लग गया था। ओके, अभी दोस्तों इसके अंदर आने वाले सेशन के लिए 19,800 को हम इम्पोर्टेंट लेवल ही मानेंगे। ओके, तो 19,820 एक बार मैं इसको थोड़ा रीराइट कर देता हूँ। ओके, जिससे कि एक जो प्रीवियस हाई था जस्ट 19,800 के आसपास थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे आया था, तो 19,820 ये लेवल हम इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। ये लेवल के ऊपर जाएगा तो फर्स्ट 19,900, ओके, एंड देन 19,950, ये दो लेवल देखेंगे। और डाउन साइड के लिए अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल बन जाएगा आने वाले सेशन में वो आपका बन के आएगा 19,600। अगर 19,600 टूट जाता है नीचे के साइड तो मैं एक बार के लिए 19,550 और 19,500 ये दो लेवल एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ओके, बैंक निफ्टी की बात करते हैं जिस वजह से हमारा मार्केट अब वीक हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे एक बड़ा गैप डाउन देखने मिला क्योंकि वो न्यूज़ आ गई, ठीक है। और न्यूज़ के बाद लेकिन इसके अंदर एक बोल सकते हैं जहाँ पे ओपन हुआ प्राइस एक अटेम्प्ट था रिवर्सल का, बट अगेन जहाँ पे ओपन था वहाँ पे आके क्लोज हो गया। अब ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाई देता है चार्ट के ऊपर। तो चार्ट को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेवल थे पहले जहाँ पे हमें ब्रेकडाउन मिला तो काफ़ी सारा सपोर्ट हमें देखने मिलता था 43, 350, 43, 350 और 43, 400 के रेंज में। ओके, वापस से बैंक निफ्टी उसी रेंज में आ रहा है। 43,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो अगर हम मान के चलें तो 43,500 से लेके 43,350 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ओके, तो ये एक एकदम इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा मेरे हिसाब से। अब बैंक निफ्टी के अंदर डाउनसाइड का अगर कोई व्यू देखना है तो 43,350 के नीचे देखना चाहिए। अगर इस लेवल के नीचे जाएगा तो मैं इंट्राडे के अंदर 43,000 की एक बार फॉल एक्सपेक्ट करूंगा। ओके, 43,000 तक जा सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर बैंक निफ्टी किसी भी तरीके से अपना प्रीवियस डे का हाई निकाल लेता है तो डेफिनेटली एक गैप फिल होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। ओके, तो 43,900 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा बैंक निफ्टी टू गो टिल एटलीस्ट 44,200। ओके, एंड देन 44,400, ये दो लेवल के हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी के अंदर डेफिनेटली जो न्यूज़ है उसका असर हमें बाकी बैंकिंग काउंटर पर भी देखने मिला है। जो हाउसिंग फाइनेंस के काउंटर थे, ओके, उनके अंदर इश्यू नहीं है क्योंकि वो न्यूज़ उन काउंटर को अफेक्ट नहीं करेगी। अब मैं अगर डाउ का चार्ट देखता हूं तो डाउ के चार्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि एक हॉल्ट ले रहा है डाउ। ओके, एक अटेम्प्ट कर रहा था कल ब्रीच करने का 35,000 के ऊपर क्लोजिंग देने का। ओके, बट ऊपर जाके थोड़ा नीचे आ गया है। बट ये एक छोटे रेंज में चल रहा है, इसका मतलब ये कंसोलिडेट करेगा जस्ट लाइक प्रीवियस बड़े एक ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेट कर रहा था। अगेन अगर डाउ कंसोलिडेट करता है तो भी इट इज़ अ गुड न्यूज़, क्योंकि अगर डाउ में कोई बड़ी रेड कैंडल बनेगी तभी निफ्टी कंसोलिडेट या डाउन जाएगा। मेरे हिसाब से अगर डाउ यहाँ पे कंसोलिडेट करता है फिर भी हम अपना अभी जो स्टांस है वो एक बुलिश साइड का ही रखेंगे, एक बुलिश बायस के साथ चलेंगे। ओके, सो डाउ सही लग रहे हैं। ब्रेंड के अंदर एक रिकवरी आ गई थी, ठीक है। अब ब्रेंड के अंदर अगर आपको ध्यान हो तो हम बात कर रहे थे कि इसमें 77, 76 के लेवल आ सकते हैं। ओके, तो हम फ्राइडे का जो वीडियो शूट कर रहे थे तब ब्रेंड नियर अबाउट 80 के आसपास, 80 लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा था।
सॉरी थर्सडे को जब हम शूट कर रहे थे, उसके बाद जैसे कि हमें ये फॉल देखने मिला, ऑन दी फ्राइडे मॉर्निंग हमने एक CNH पैटर्न देखा था एशियन पेंट के अंदर। ओके, कप एंड हैंडल, मैं उसका बता दूंगा आपको चार्ट भी, उसके अंदर भी फर्स्ट टारगेट आते हुए दिखाई दिए। ओके, तो दोस्तों अभी ब्रेंट वापस से एक पुल बैक जनरेट किया है। ओके, बट इसके अंदर मेजर अगर हम बोलेंगे कि ये जो डाउन लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, ओके, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ये मेजर ट्रेंड जब शिफ्ट करेगा जब मैं ब्रेंट को वापस से $85 के ऊपर देखूंगा। ओके, जब तक के लिए ये थोड़ा साइडवेज में जा सकता है, अगेन नॉट अ बिग इशू। ओके, और बॉन्ड यील्ड की अगर हम बात करें तो ये एक डाउन ट्रेंड में है, डॉलर इंडेक्स भी एक अच्छे डाउन ट्रेंड में जा चुका है। इनफैक्ट ये जो वीक पुल बैक की हम बात कर रहे थे कि काफ़ी पुल बैक जो है वो वीक है, इसमें अगर आप पुल बैक की बात करेंगे तो ये पुल बैक अगर आप फिबोनाची पे देखेंगे तो 0.6 तक चले जाएगा, गोल्डन रेशियो तक। लेकिन अब ये जो वाला पुल बैक आप देखोगे नीचे आया, हल्का सा ऊपर गया 0.23 तक और फिर वापस ये नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या पता चलता है कि जो स्ट्रेंथ है वापस ऊपर जाने में प्राइस में वो कम है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डाउन साइड का व्यू बना रहेगा। ओके, सो ओवरऑल पॉजिटिव ही लग रहा है हमें सिग्नल, और मैक्रो भी काफ़ी सही है अभी। तो हमारा बायस जो रहेगा मंडे ट्रेडिंग सेशन के लिए वो ऑन द पॉजिटिव साइड ही रहेगा। अब जो दो काउंटर डिस्कस किए थे हमने वो थे टाइटन और ग्लेनमार्क। उससे पहले एशियन पेंट का जो चार्ट हम आर्ली टाइम फ्रेम पे देख रहे थे दोस्तों, उसके अंदर काफ़ी एक अच्छी मूव आई। क्यों? क्योंकि ब्रेंट नीचे गया, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे ऑन दी थर्सडे वीडियो। ओके, अब CNH पैटर्न का फर्स्ट लेवल आपको आते हुए दिखाई दिए, जहाँ पे मेजरली लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अगर आप A to B का डिस्टेंस देखेंगे, दिस वाज द फर्स्ट लेवल, काउंटर वेंट टिल देयर। सेकेंड जो लेवल है वो थोड़े बड़े लेवल हैं। सेकेंड लेवल के लिए आपको इस पैटर्न की पूरी डेप्थ को देखना होता है और इसके ऊपर आप इसके ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। ओके, बट द फर्स्ट लेवल्स आर अचीव्ड। अब दोस्तों इसके अंदर नेक्स्ट जो हम काउंटर देख रहे थे, ओके, वो टाइटन का काउंटर था। खासकर हमने देखा था ATH ब्रेकआउट पे, तो इसके अंदर ब्रेकआउट सिग्नल मिला है। ब्रेकआउट के ऊपर भी एक ट्रिगर के ऊपर गया है, कंफर्मेशन दे रहा है कि फॉलोअप सेलिंग है, लेकिन क्लोजिंग जो थी वो डोजी कैंडल बन गई। आपको ध्यान होगा मैं बात कर रहा था कि टाइटन के चांसेस हाई रहेंगे क्योंकि बाकी लार्ज कैप के अंदर बाइंग आ रही है। अब क्योंकि लास्ट सेशन के अंदर मार्केट साइडवेज था, लार्ज कैप काउंटर के अंदर थोड़ी कम बाइंग देखने मिली थी, इस वजह से ये भी एक साइडवेज में चले गया। तो जब तक कोई मेजर फॉल US मार्केट में नहीं आता, मेरे हिसाब से ये एक साइडवेज में या फिर एक फॉलो अप बाइंग दिखा के तुरंत ऊपर भी जा सकता है। लेकिन इसमें अब जो इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएंगे दोस्तों, वो ये ब्रेकआउट कैंडल के लो के काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाएंगे। ग्लेनमार्क की अगर हम बात करें, इसमें कोई ट्रिगर नहीं मिला है। इसमें हम 782 का वेट करेंगे। 782 लेवल जब ब्रीच होगा उसके बाद मैं एक बार एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो फॉलिंग वेज का जो पैटर्न बना है उसका हमें कुछ नतीजा देखने मिले। LNT आने वाले सेशन के लिए LNT काउंटर है मेरे रेडार पे। अब LNT की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा एक ऑल टाइम हाई पे ये भी चल रहा है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देने जा रहा है। वीक मार्केट के अंदर इसके अंदर बाइंग देखी गई। अब इसका थोड़ा स्टडी करते हैं चार्ट पे कि LNT के अंदर क्या हमें देखने मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ध्यान होगा हमारे वीडियो के अंदर हमने LNT को यहाँ पे भी कवर किया था, सेपरेटिंग लाइन एट रीटेस्ट और BO। ये BO से पहले जिस दिन हमें ये कैंडल बनते हुए दिखाई दी थी, एक छोटी कैंडल यहाँ पे देखा था, अगले दिन न्यूज़ के साथ गैप अप हो गया था ये काउंटर। बट उसके बाद ये काउंटर अपने राइजिंग ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता गया। सो यहाँ पे एक सपोर्ट 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 अगेन सपोर्ट, और यहाँ पे ये राइजिंग या हम बोल सकते हैं अब ये एक्सटेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर दिया। सेम लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा दोस्तों यहाँ पे ये लाइन का, और उसके बाद सेम लेवल वापस सपोर्ट की तरह एक्ट करते हुए एक बड़ी ब्रेकआउट कैंडल हमें देखने मिली। तो इसका हम एक बार के लिए संकेत ऐसा लेंगे कि एक ट्रेंड लाइन थी, तो इसको अब एक्सटेंडिंग ट्रेंड लाइन बोलते हैं हम टेक्निकल लैंग्वेज में।
इसके ऊपर सपोर्ट था, वो टूट के रेजिस्टेंस बना, अब वापस सेम लाइन हमें सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रही है। प्लस काउंटर ATH लेवल पे पहुंच गया, ऑल टाइम हाई लेवल पे पहुंच गया है, जहाँ पे हमने 3 बार एक कंसोलिडेशन होते हुए देखा, मतलब 3 अटेम्प्ट देखे जाते हुए। मेरे हिसाब से आने वाले सेशन में अगर LNT 3120 के ऊपर चले जाता है तो एक ब्रेकआउट के संकेत ज़रूर आ जाएंगे, और उसके बाद हमें एक वापस से LNT अपना एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए दिखाई देगा। तो 3120 को एज अ ट्रिगर लेवल हम लगाएंगे और देखेंगे अगर ब्रेकआउट आता है तो इसके अंदर किस हिसाब से फिर चार्ट के ऊपर पैटर्न्स बनते हैं। तो डेफिनेटली 2 काउंटर दोनों अपसाइड बायस के साथ, एक रिवर्सल पे है। जो सेकंड काउंटर है, जस्ट अ सेकंड, मैंने नहीं बताया आपको, ये रहा सेकंड काउंटर जो एक फॉलिंग वेज पैटर्न के अंदर बना हुआ है। इस काउंटर का नाम है मैरिको। मैरिको के अंदर एक फॉलिंग वेज बना है। कल का जो ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया है। ओके, एक अच्छी ग्रीन कैंडल आप देख सकते हो, और ये एक ब्रेकआउट भी दे रहा है फ्रॉम दी फॉलिंग वेज। इसके अंदर जो मैं लेवल का एक्सपेक्ट करूंगा 532, इस लेवल के ऊपर जाता है तो एक बार के लिए मैं इंट्राडे में एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो अपने प्रीवियस मेजर रेजिस्टेंस है 545 टू 550, इस लेवल तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये एक अच्छा सेटअप है फॉलिंग वेज रिवर्सल का। FMCG के अंदर बाइंग भी दिखाई दे रही है। ओके, सो इस पर भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये 2 काउंटर है अपसाइड बायस के साथ, देखते हैं किस हिसाब से अब चार्ट पे जो स्टडी की है उसके क्या रिजल्ट आते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।